हेलो दोस्तों, आपका हमारे डेली डिस्कशन चैनल में स्वागत है। अगर आप घर बैठे अच्छे तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। दोस्तों, आज हम एस.के. झा के बुक से आपको क्यूज कराते हैं विटामिन्स का। आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप लोग ए हैं और आप लोग बी। मछली के लीवर ऑयल में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन रहता है? विटामिन डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? पनीर, कोलाइडी ग्रीन्स, अंजीर, गाजर। गाजर जो है वो विटामिन ए का अच्छा सोर्स माना जाता है। घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन सा? विटामिन सी। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? लोहे का, कैल्शियम के, आयोडीन के, सोडियम के? लोहे के। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई? विटामिन सी, जिसमें विटामिन सी और बी दोनों नहीं होता। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है? विटामिन के। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्का बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? और इसका ऑप्शन लीजिए, ठीक है। विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन ई। इसमें विटामिन के नहीं दिया हुआ ऑप्शन। विटामिन B12। निम्न में से कौन सा विटामिन के की कमी के कारण होता है? रक्त के थक्का जमने की विफलता, गर्भाशय में ब्लास्टोसिस का बनना, डिम्ब की अपरिपक्वता और तंत्रिका शोध। रक्त का थक्का जमने की विफलता। सामान्य जुखाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? विटामिन सी का। निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? हरी सब्जी, फलियां, अंडे, दूध? हरी सब्जी। पेलेग्रा डैश की कमी के कारण होता है? नियासिन, ठीक है। विटामिन B3। इसमें गलत लिखा हुआ है, इसमें एस्कॉर्बिक एसिड दिया हुआ है। विटामिन के प्राकृतिक रूप से डैश में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है? अग्नाशय द्वारा, गुर्दा द्वारा, हृदय द्वारा, आंत द्वारा? आंत द्वारा। राइबोफ्लेविन एक क्या है? एंटीबायोटिक है, रंजक पदार्थ है, विटामिन है, पौधा है? विटामिन से। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है? विटामिन B12 में। कोबालामिन को डैश भी कहा जाता है? विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन सी? B12। नियासिन डैश एक रूप है? विटामिन B4, विटामिन B4 फिर ऑप्शन दोनों ही दिया हुआ है, विटामिन B5 और विटामिन B2। इसमें तो सारा ऑप्शन ही गलत है, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन जो होगा आपका B3 है, आंसर होगा। हाँ, इसमें आंसर दिया B5 मगर आपका B3 होगा। अगर एक व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है तो व्यक्ति में डैश की माने कौन सा विटामिन? विटामिन डी की कमी है। डैश में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है? कॉटन सीड का तेल में, जैतून का तेल में, कॉड लीवर तेल जिसमें मछली का तेल बोलते हैं, सूरजमुखी का तेल, मछली का तेल में? निम्न में से किस में विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? गाजर में, अमरूद में, आम में, संतरा में? संतरा में। गाजर से विटामिन ए का अच्छा सोर्स है। निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए? B12 और
हाँ, विटामिन B12 भी होता है, विटामिन के भी होता है, विटामिन डी भी होता है, मगर सबसे अधिक मात्रा में विटामिन B12 होता है। विटामिन डी का स्रोत है नींबू, संतरा, काजू, सूर्य की रोशनी। विटामिन सी को डैश कहा जाता है, एसिटिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, राइबोफ्लेविन, फॉलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन के का मुख्य कार्य डैश से संबंधित है, प्रतिरक्षा प्रणाली, खून के जमने से, कैल्शियम अवशोषण से, त्वचा को स्वस्थ रखने से, खून के जमने से। निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत है पत्ता गोभी, गाजर, आलू, स्ट्रॉबेरी। गाजर। विटामिन ए किससे संबंधित है? कोबालामिन से, रेटिनॉल से, एस्कॉर्बिक एसिड से, अमीनो एसिड से। रेटिनॉल से इसका केमिकल नेम है। रतौंधी रोग डैश की कमी के कारण होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। ए से। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? विटामिन डी। विटामिन डी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? तरबूज, बैगन, मूली, दूध। तरबूज। निम्नलिखित में से फंक ने किसका आविष्कार किया था? विटामिन्स का, हार्मोन्स का, प्रोटीन का, एंजाइम्स का? विटामिन्स का। विटामिन्स एक क्या है? कार्बनिक यौगिक है, अकार्बनिक यौगिक है, जीवित जीव है, इनमें से कोई नहीं। कार्बनिक यौगिक है। निम्नलिखित सब्जियों में से विटामिन सी किस में पाया जाता है? मिर्चे में, कुम्हड़े में, मटर में, मूली में। मिर्चे में। हरी मिर्च में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, या कौन सा विटामिन? विटामिन सी। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? कच्चे एवं ताजे फल, दूध, घी, दालें। कच्चे ताजे फल। विटामिन सी का सबसे उच्चतम स्रोत है सेब, आम, आंवला, दूध। आंवला। बेरी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन B1 की कमी से होती है, विटामिन B1 की अधिकता से होती है, विटामिन सी की अधिकता से होती है, विटामिन सी की कमी से होती है। B1 की कमी से होती है। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन के, विटामिन सी। विटामिन सी। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ज़्यादातर विटामिन सी की कमी से होती है? स्कर्वी, गुर्दे की खराबी, गठिया वाल, श्वसन रोग। स्कर्वी। स्कर्वी रोग जिसके लक्षण में मसूड़ों से खून आना शामिल है, उसे आहार में डैश शामिल करके रोका जा सकता है? विटामिन सी। एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीटेड किया हुआ। खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी। विटामिन सी। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं है? विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी। विटामिन सी। रेटिनॉल मुख्य रूप से संबंधित है विटामिन ए से, विटामिन बी से, विटामिन डी से, विटामिन ई से। विटामिन ए से। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, बेरी, एनीमिया और टीबी। रतौंधी। विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का जमने में समस्या, कैल्शियम के उपापचय में समस्या, पाचन की समस्या, इनमें से सभी।
रक्त के थक्का जमने में समस्या। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव में रक्त के थक्के जमने की सामान्य प्रक्रिया में मदद करता है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के। विटामिन के। विटामिन B1 को डैश भी कहा जाता है। थायमिन कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, बायोटिन कहते हैं, नियासिन कहते हैं, थायमिन कहते हैं। दोस्तों 47 क्वेश्चन थे, समाप्त हो चुके हैं। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।